ओके, नाइस। देखते हैं, ठीक है। ये रही हमारी वीडियो सॉल्यूशन। ठीक है, देखो ये क्वेश्चंस, इसमें मैं जितने भी जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत सारे क्वेश्चन में सॉल्व यूज होगा। ठीक है, सेमी क्वेश्चन, सेमी कॉन्सेप्ट। और एक चैप्टर आता है हमारा केमिस्ट्री में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करके। तो उस चैप्टर में भी ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको डिटेल में यूज एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, सब पहली दूसरी चीज़ की देखो यहाँ पे, पहले लाइक ये वीडियो लिंक देख लेना। अगर मेरा वीडियो देख रहे हो पहले, तो इसको देख लेना। ठीक है, पहले मेरा वीडियो स्टॉप करो और पहले इसको देखो। तो फर्स्ट इसको देख लेना, सेकंड ये देख लेना मेरा वाला वीडियो, थर्ड में ये देखना, फोर्थ में ये वाली वीडियो, एंड फिफ्थ में ये वाली, एंड सिक्स्थ में ये वाली। ठीक है, ये पूरा देख लेना। ये पूरा जो वीडियो है ना, ये एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, इसको देखोगे तो ये समझ आएगा, इसको देखोगे तो ये समझ आएगा, फिर इसको देखोगे तो ये समझ आएगा, ऐसे। समझ रहे हो? नाइस। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि भैया देखो, कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, तो ये क्या बोल रहा है? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस एंड दिस आर रेस्पेक्टिवली व्हाट। ओके, सो रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? देखो कि पहले इन्होंने ये बोला है ना, तो देखो जितने भी ऑप्शन है ना, तो पहले हम इसका जो आंसर निकालेंगे वो पहले लिखेंगे। ठीक है, पहले पहले पहले, ठीक है ना, यहाँ पे फर्स्ट। बाद में ये वाला आया तो बाद में उसका आंसर ये वाला रहेगा। ठीक है, मतलब समझ रहे हो? ये होता है रेस्पेक्टिवली का मतलब। ठीक है, तो चलो अभी तो हमें जो है पता नहीं है कि कौन सा आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे क्या हो रहा है। तो क्या निकालने के लिए बोला उन्होंने? मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना, जब भी तुम्हें इस तरह का चीज़ दे दिया हो ऐसे करके, ठीक है, और पूछा जाए कि मैग्नेटिक मोमेंट बता दो भैया हमें, ठीक है, तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं, एंड द मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला जो होता है वो अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू होता है। समझ रहे हो? ओके, एन क्या होता है? एन होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे हम पता करेंगे? यहाँ पे ये हमारे पास पूरा है, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हुआ ना, जैसे कि देखो, अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ कि फोर इलेक्ट्रॉन है, तो फोर इलेक्ट्रॉन, अगर उसको मैं ऐसे बोल दूँ कि ये बॉक्स है, इसमें हमारा टू इलेक्ट्रॉन ये हो गया, और यहाँ पे एक बॉक्स है, इसमें हमारा टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो दो चीज़ें मिलकर के एक पेयर बनती है ना। पेयर का मतलब क्या होता है? दो चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, अगर हमारे पास दो पेन है, हाँ, एक पेन और एक पेन, तो ये हो गया वन पेयर। ठीक है, इसको पेयर वन बोलेंगे। अगर हमारे पास चार पेन है तो हम बोलेंगे यहाँ पे कितने पेयर है हमारे पास? एक पेयर और एक पेयर, दो पेयर है। ठीक है, तो दो चीज़ें मिलकर एक पेयर बनती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि भैया हमें बताना है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, एन मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसे कि कौन से इलेक्ट्रॉन जो है पेयर नहीं हो सका। ठीक है, अकेले सिंगल ही रह गया वो। तो जैसे मैं तुम्हें पांच पेन देता हूँ, एक पेन, दो पेन, तीन पेन और एक पेन, तो मैं बोलूंगा कि ये दो पेन एक बॉक्स में है, ये दो पेन एक बॉक्स में और ये एक बॉक्स में। तो बोलूंगा इसमें पेयर कितने हैं? तो बोलोगे दो पेयर है। और अनपेयर कितने पेन है? तो वन है। समझ रहे हो? ऐसे। तो अभी हम इधर देखते हैं। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है भैया एन, कि अगर मुझे किसी तरह से एन पता चल जाए, तो क्या होगा? हम्म बोलो। अगर हमें एन पता चल गया तो एन की वैल्यू यहाँ रख देंगे ना, एन की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, एन की वैल्यू यहाँ पे भी रख देंगे, और हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो एन हम निकालेंगे इसका अलग से, क्योंकि देखो, क्योंकि हमें इसका मैग्नेटिक मोमेंट अलग से निकालना है। तो इसका म्यू अगर अलग से निकालना है, तो इसके लिए हमें इसका एन के वैल्यू भी अलग निकालना होगा, तो इसके लिए जो एन की वैल्यू होगी अलग होगी। अब इसका अलग से एक म्यू निकालना है, तो इसके लिए एक अलग एन की वैल्यू होगी होगी ना, एन की वैल्यू फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे पूरा, तो इसका एन अलग से निकलेगा। ठीक है, तो दोनों का एन जो है वो अलग निकलेगा, कि इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो अलग अलग निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने बोला कि चलो ठीक है, एन निकालना है ना, तो इसका हम एन निकालते हैं। ठीक है, किसका एन क्या होगा, और इधर भी हम करेंगे इसमें एन क्या होगा। ओके, तो अब होती है ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये वीडियोस देखोगे ये सारे, जैसे मैंने बताया है, जैसे जैसे बताया 1 2 3 4 5 6 करके, वैसे ही देखना। ठीक, तो समझ में आएगा। तो अब होता क्या है, देखो, यहाँ पे हमारे पास ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कॉन्सेप्ट है। तो इसमें हमें निकालना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना, इसको एक साथ रखेंगे, और जो ब्रैकेट के बाहर उसको हम अलग कर देंगे। ठीक है, तो देखो एक चीज, या एक चीज होती है, जैसे कि हमारे पास ऑक्सीजन होते हैं। ऑक्सीजन के पास क्या होता है? -2। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? -2।
ठीक है, इसलिए पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +1 होता है, एक पोटेशियम का +1। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पोटेशियम है ना, तो यहाँ पे +3 हो गया। और यहाँ पे इसको जब मैं ब्रेक कर रहा हूँ तो +3 अगर ये इधर हो गया तो इस ब्रैकेट के ऊपर -3 ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है ना, जब इसको अलग करूंगा तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, जब इसको फिर से मिला दूंगा तो फिर यहाँ यहाँ का भी +3 गायब हो जाएगा और यहाँ का -3 गायब हो जाएगा। ठीक है, आपस में दोस्त बन जाएगा दोनों। लेकिन जब इन दोनों को अलग कर दूंगा मैं, ठीक है, इसको अलग कर दिया मैंने, इसको अलग कर दिया, तो इसके पास +3 आ जाएगा और इसके पास -3 आ जाएगा। ठीक है ना, जितना इधर आएगा उतना इधर ही आएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा फिर दोनों, हाँ, +3 और -3 क्या हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। समझ रहे हो, बराबर बराबर है ना। यस। तो अब हमारे पास ये रह गया। अब इसकी इस पे हम काम करते हैं। ठीक है, ये जो बाहर है ना इस पे नहीं, ब्रैकेट के अंदर जो है उस पे देखते हैं ये वाले को। तो अब देखो, अब हमें यहाँ पे क्या होता है, ये जो एक होता है मेरा सेंट्रल एटम, ठीक है, सेंट्रल एटम, और एक होता है मेरा लाइगेंड। लाइगेंड होता है ये, ऐसे ऐसे कनेक्ट होते हैं चारों तरफ से, ठीक है, इसके साथ, एफ के साथ। तो यहाँ पे क्या हम करेंगे कि एफ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। क्योंकि हमें अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे पता करते हैं, वही जो हम लेते हैं ना वो वाली 1s2 2s2 2p होते हैं ना, 1s2 2s2 2p6। हाँ, तो ऐसे इसमें कितने हैं हमारे पास, देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन, देख लो। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है, पहले तो हम ये निकाल लेंगे कि इलेक्ट्रॉन कितना है, और उसके बाद हम उसमें से देखेंगे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, जो पेयर में नहीं है। समझ रहे हो, जो पेयर में नहीं है। तो हमें ये चीज करने के लिए हमें क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, राइट। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किसका करेंगे, तो याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो था वो सेंट्रल एटम का करते हैं। सेंट्रल एटम, ठीक है, ये होती है हमारी सेंट्रल एटम। तो अब हम इसका करेंगे, अब इसका हम करेंगे, हाँ, लेकिन इसको हम पहले ब्रेक करेंगे फिर से। हम ये पता करेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ठीक है। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के से पहले से ये पता करना होगा कि Fe+ का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो अब आती है बात कि ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे पता करें। तो देखो, ये हमारे पास है, ठीक है, Fe का निकालना है, तो Fe का हमें नहीं पता है, हमने इसको X डाल दिया। ठीक है, अब हमें ये चीज़ पता है, ठीक है, ये चीज़ तुम्हें लाइक मैं बहुत सारे वो लिस्ट दे दूंगा, ठीक है। तो गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। तो हाँ, लाइगेंड है और उसके जो ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं क्या क्या होते हैं, तो पता चल जाएगा। जैसे ये डायरेक्ट याद रख सकते हो तुम, जब भी ओ एच आएगा ना तो उसका उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है, -1 होता है हमेशा। ठीक है, तो ये हमेशा हमेशा -1 रहता है ओ एच का। ठीक है ना, तो एक ओ एच का -1, तो 6 OH है ना, तो देखो 6 × -1 तो -6 हो गया। और हाँ, इस पे इसके इसको ऐड करो और प्लस यहाँ पे जो इसको मल्टीप्लाई करोगे, इस दोनों को इसको ऐड करोगे। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके इक्वल टू दिस करोगे। ठीक है, यहाँ पे जो भी रहेगा +3 -3 जो भी रहेगा उसको इक्वल टू करना है। ठीक है, तो देखो इक्वल टू करके यहाँ पे -3 इस साइड लिखा मैंने, और यहाँ पे 6 × -1 तो कितना हो गया, -6 हो गया, -6 किया यहाँ पे, अब ये -6 इधर भेजा तो +6 हो गया। तो +6 एंड -3 तो +3, देखो x की वैल्यू क्या आ गई, +3, इसका मतलब है कि Fe+3 आ गया। समझ आया। अब हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। समझ रहे हो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। सेंट्रल एटम को अब मैंने क्या कर लिया, एकदम एकदम अकेला कर दिया। ठीक है, अब हम इसको अकेला करके हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है, तो देखो अभी हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, देखो Fe टोटल होते हैं ना 26, नॉर्मल जो Fe होता है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 26। और उसमें देखो +3 है, तो मैंने बताया था कि अगर +3 रहती है इसका मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे दिया है। 3 इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे दिया है। अगर -3 रहता है किसी पे, तो इसका मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन उन्होंने किसी से लिया है एक्स्ट्रा। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो पहले Fe के पास 26 था और 26 में से 3 इसने किसी को दे दिया, तो कितना बचा, 23 इलेक्ट्रॉन टोटल बचा ना, राइट। अब देखो, अब जब जब इसने इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं दिया होगा, तो तब ऐसा रहेगा Fe, इस पे कोई प्लस माइनस कुछ नहीं रहेगा, तो 26। तो 26 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ऐसे होता है। अब बोलोगे ये क्या बात है, 1s2 2s2 कहाँ है, तो देखो ये आर्गन, देखो 18 तक हमने कर लिया है, शॉर्टकट होता है। ठीक है, 18 तक जो होता है आर्गन ले लिया हमने। ठीक है, ये और लाइक वो चैप्टर करोगे ना तो फिर और समझ में आएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है ना, तो अभी ये समझना कि जैसे हमारे पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 26 है ना, तो देखो यहाँ तक हमारा 18 इलेक्ट्रॉन होता है, मैं बता देता हूँ। यहाँ तक हमारा 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, आर्गन 18 होता है ना, 18 तक। अब 18 + 2 कितना हुआ, 20, 20 + 6 26। ठीक है, तो 26 हो गया टोटल इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो, तो 4s2 एंड 3d6 कर लिया हमने। ठीक है,
पता है ना, डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। पी में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? दो। 4 इलेक्ट्रॉन जाते हैं पी में, जाते हैं ना? यस। एस पी फिर डी में 10 ऐसे। अब देखो, ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? हाँ, लेकिन हमें हमें इसका तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मतलब नहीं है, हमें एफ का तो नहीं निकालना है ना, हमें निकालना है Fe3+ का। तो Fe3+ का मतलब हमें 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो कम करना है। तो 3 इलेक्ट्रॉन हम कम कहाँ से करेंगे? तो क्या हम ऐसा कर दें, कि आर्गन 18 रहने देते हैं, ये तो 18 है ही। अब हम 3 इलेक्ट्रॉन कम करना है ना, तो हम करते हैं 4s2 और 3d, इसमें 3 कम कर देते हैं, 3d3। हम ये कर देते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा। बोलोगे ये कैसी बात हुई भाई, गलत कैसे हो गया ये चीज़? तो देखो, यहाँ पे क्या है हमारी, यहाँ पे 4, और यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे, सॉरी 4 यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे क्या है हमारी 3 है। ठीक है, तो ये होता है मेरा, ऐसे होता है ना, ये फर्स्ट n = 1। ठीक है, फिर होता है ये n = 2 होता है ना, फिर ये होता है n = 3, और फिर ऐसे चलता है n = क्या होता है, 4 होता है। तो देखो जो बाहर में है ना, n = 4, वो दूर है, तो पहले इसका इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है, फिर निकलता है n = 3, बाद में इसका इलेक्ट्रॉन निकलता है। समझ रहे हो? यस, अब समझ में आया। तो हम क्या करेंगे, पहले हम किसका इलेक्ट्रॉन निकालेंगे? डी का नहीं निकालेंगे, हम पहले एस के सारे इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। एस के पास कितना इलेक्ट्रॉन था? 2 इलेक्ट्रॉन था। तो हमने पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन इसका निकाल दिया। ठीक है, तो निकाल दिया, तो ये तो यहाँ पे एस में हमारा एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, तो ये पूरा खत्म हो गया। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से निकाला, हमें एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 2 हमने यहाँ से निकाल दिया, तो ये तो पूरा पूरा खत्म हो गया। और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन था टोटल, देखो यहाँ पे 2 इसका तो हटा दिया, और एक निकालना है ना, तो यहाँ से एक हमने और माइनस कर दिया, तो यहाँ पे 5 बच गया लास्ट में। ठीक है, तो आर्गन 3d5, इसलिए हमने ये वाली पूरी चीज लिखी है। ठीक है, आर्गन 3d5। समझ में आया? यस, बिल्कुल समझ में आ गया, मजा आ गया, यस मजा आ गया। ओके, अब हमने क्या कर लिया, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, हाँ बिल्कुल हमने कर लिया। अब देखो कि ये जो 18 है ये क्या है, फिक्स है। मतलब क्या फिक्स का मतलब क्या हुआ? देखो, फिक्स का मतलब होता है कि आर्गन में जैसे हमारे पास हुआ होगा ना, आर्गन में 18 तक हमने जो किया होगा, कैसे किया होगा, लाइक 1s2, 2s2, 2p6, ऐसे किया है ना हमने, और भी ऐसे ऐसे करते करते 18 तक हम कर देंगे। तो क्या है, फुल का मतलब क्या है, कि ये पेयर है, जैसे एस, एस में क्या होता है, एस में एक ब्लॉक होता है, मतलब मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है एस ब्लॉक में। हाँ, ये 1s का हो गया। ठीक है, फिर ये 2s का हो गया, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था, दो दो इलेक्ट्रॉन, देखो ये पेयर में है ना पूरा। अब देखो पी आएगा, एस पी, पी में कितने होते हैं? 6 ना। तो 1 2 3 4 5 6, देखो ये पूरा पेयर है, ये भी पेयर में, ये भी पेयर में, और ये भी पेयर में, तो पूरा पेयर में। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसा रहता, ये मान के चलो ये वाला ऐसा हो जाता, तो क्या होता है, ये हमारा बोलते हैं कि यहाँ पे एक जो है वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। समझ रहे हो? लेकिन यहाँ पे नहीं, ऐसे करते करते 18 तक जाएगा, तो आर्गन 18 तक ये पूरा फुल है। ठीक है ना, इसमें एक भी सीट खाली नहीं है, पूरा पूरा डब्बा जो है फुल है। अब 3d5 वाले में, अब देखो यहाँ पे डी की बात हो गई, तो डी वाला कैसे बनेगा, डी में कितना होता है, 5 होता है ना। हाँ, 1 2 3 4, तो 5 डब्बे होते हैं ना। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, अब ऐसे भी फिल कर सकते हो। ठीक है, अब ये डी ऑर्बिटल है, तो अब बोलोगे भाई हम ऐसे क्यों फिल करें, ऐसे करेंगे तो हमारे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा ऐसे नहीं करना है भैया, मुझे मुझे तो ऐसे नहीं करना है, तो मैं बोलूँगा कैसे करोगे तब? कोई बोलेगा भैया मैं ना ऐसे करता हूँ, ऐसे भी तो कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5, तो हमारे पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचा। मतलब n = कितना, एक, n मतलब बताया था ना मैंने, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बोलोगे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो मैं बोलूँगा भाई ऐसा कैसे, मतलब तुम बोल रहे हो कि भाई हम एक एक करके भरेंगे तो n = 5 बजेगा, और अगर मैं ऐसे भर दूं, 1 2 1 2 और फिर 1, क्योंकि एक डब्बा में मैक्सिमम कितना आ जा सकता है, 2 आ सकता है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन एक डब्बे में, 5 डब्बा है, तो तुम बोलोगे हम ऐसे भरेंगे, मैं बोलूंगा नहीं, मैं तो एक एक करके भरूंगा, तो दोनों में फाइट हो जाएगी ना, दोनों झगड़े करने लगेंगे, बोलेंगे नहीं भाई मैं करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगा। तो क्या हुआ, तो इन्होंने एक रूल बना दिया कि चलो भैया, ठीक है कोई लड़ाई नहीं करेगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक नया रूल बना देते हैं। क्या रूल भैया? तो इन्होंने ये बता दी कि देखो भैया, तो हम चेक कर लेते हैं ना, झगड़ा क्यों करना, हम चेक कर लेते हैं कि वीक फील्ड लाइगेंड है या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है। तो बोला ये क्या बात हुई भाई, क्या है ये वीक फील्ड लाइगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड? तो मैंने बोला देखो टेंशन मत लो,
वीक फील्ड लाइगेंड, लाइगेंड हम किसको बोलते हैं, जो मैंने अभी दिखाया कि ये होती है हमारी लाइगेंड, ठीक है। OH हमारे पास लाइगेंड है, और भी यहाँ पे कुछ कुछ रहेगा, वो सब हमारे अलग अलग लाइगेंड होंगे, ठीक है ना। तो बोलेंगे देखो OH जो है वो किस टाइप का लाइगेंड है, क्या वो वीक फील्ड लाइगेंड है या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है। तो लाइगेंड दो टाइप के होते हैं, या तो वो वीक होगा या तो वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। अगर वो वीक होगा तो उसको शॉर्ट में बोलते हैं वीक फील्ड लाइगेंड, WFL, ठीक है, वीक फील्ड लाइगेंड। तो OH जो होता है ना वो वीक फील्ड लाइगेंड होता है, ठीक है। तो ऐसे तुम गूगल पे सर्च कर लेना कि वीक फील्ड लाइगेंड कितने हैं, ऐसे गूगल पे सर्च करेंगे ना, वीक फील्ड लाइगेंड लिस्ट ऐसे सर्च कर लेना, वीक फील्ड लाइगेंड WFL लिस्ट। लिस्ट जैसे करेगा बहुत सारे यहाँ पे तुम्हें पता कर देगा, जैसे OH होता है एक। हाँ, अच्छा हाँ, ये यहाँ पे इस वीडियो में दिख जाएगा, सॉरी, लाइगेंड वाले में, हाँ इसमें, इस वाले वीडियो में तुम्हें पता चल जाएगा वीक फील्ड लाइगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, ठीक है, इसने बताया है इसमें, ठीक है। तो भाई वीडियो देखोगे तो पता चल जाएगा। तो देखो भैया, ये होता है कि हमें पता करना है झगड़ा क्यों करना। तो हमने बोला कि जरूर देखो, जो वीक फील्ड लाइगेंड होगा तो अलग तरीके से करेंगे, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होगा तो अलग तरीके से करेंगे, ठीक है। तो मैंने बोला चलो सही है। तो हमने देखा कि जो लाइगेंड है हमारे पास, वो लाइगेंड क्या है, लाइगेंड है हमारे पास OH। तो OH हम पता करेंगे क्या है, ये वीक फील्ड है या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो हमें पता होता है OH क्या होता है, हम याद कर लेते हैं, ठीक है ना, ये याद कर लेना। तो वीक OH जो होता है मेरा वीक फील्ड लाइगेंड होता है, वीक फील्ड लाइगेंड होता है। तो मैंने बोला देखो भैया, अगर वीक फील्ड लाइगेंड है तब तो मैं एक एक करके भरूंगा, हाँ। और अगर तुम्हारा OH के जगह पे कोई दूसरी चीज होती, हाँ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड वाला, तो भैया आप ऐसा करके भर सकते थे। तो मैंने बोला ये क्या चीज़ है भाई, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, ये क्या कह रहा है, यहाँ पे ऐसे ही कह रहा है कि अच्छा चलो, पाँच है ना, डी में कितने हैं, पाँच है ना, हम्म, डी में पाँच है ना, पाँच है राइट, हाँ। तो एक दो तीन चार पाँच। अब ये बोला कि क्या है, वीक फील्ड लाइगेंड है, बोला हाँ भाई वीक फील्ड लाइगेंड है। तो बोला कि ठीक है चलो, दो ऊपर में हमेशा रखना और यहाँ पे तीन रखना, ठीक है। और एक काम करना कि क्या है, वीक फील्ड लाइगेंड है, यस, मैंने बोला वीक फील्ड लाइगेंड है भैया। तो बोला कि अगर वीक फील्ड लाइगेंड है तो एक एक करके भरना, ठीक है। इसको ऐसे ट्रिक से याद रखना, जैसे कि देखो वीक मतलब क्या होता है, कमजोर, वीक मतलब कमजोर। अब देखो कमजोर लोग हैं, बहुत सारे कमजोर लोग हैं, अब वो एक एक करके जाएगा तो सही रहेगा। अब सबको एक ही साथ हम भेज देंगे तो क्या होगा, सब क्या होगा, कमजोर कमजोर लोग हैं, चोट लग जाएगी, टूट जाएगी हाथ पैर, ठीक है, तो लेने का देने पड़ जाएगा, समझ रहे हो। तो इसलिए मैंने बोला जब वीक फील्ड लागे ना तो एक एक करके जाने का, ठीक है, ज्यादा वो नहीं करने का, ठीक है, एक एक करके जाने का। तो पांच इलेक्ट्रॉन है ना हमारे पास, पांच कैसे है भैया, 3d5, फाइव है ना हमारे पास, 1 2 3 4 5। अब कैसे फिल करेंगे, तो हमने बोला भैया देखो एक एक करके जाने का, ठीक है। यहाँ से एक हटा, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से सब हटेगा, यहाँ से एक हटेगा, और ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, एक आ गया भैया। फिर यहाँ से ये वाला हटेगा, यहाँ पे आ जाएगा, टू आ गया भैया। फिर यहाँ से ये वाला हटेगा, यहाँ पे आ जाएगा थ्री, एक एक करके, कोई झगड़ा नहीं करेगा, आराम से आराम से, ये यहाँ पे फिर यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर ये उठेगा और फिर ये यहाँ पे आएगा, बोलेगा वाह भैया मजा आ गया। सेवन नहीं है ये ऐसे ही हुआ, मैं इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, समझना। अब देखो, अब अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, मतलब सिंगल सिंगल, एक एक बॉक्स में देखो एक एक ही है, सब अनपेयर ही है। तो एन इक्वल टू कितना हो गया, फाइव। समझ में आया, समझ में आया, आ गया ना, वाह वेरी गुड, वेरी गुड। इसको भी हटा दिया था मैंने, हाँ इसको भी ऐसे मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या हो गया, एन इक्वल टू फाइव, बस यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था भाई, कि हमें इसके लिए एन की वैल्यू निकालनी थी। हमने पूरा ये काम किया और एन इक्वल टू यहाँ से फाइव निकल गया, और ये एन कहाँ रखनी है, इसमें जाके रख देनी है। तो इसके लिए हमें म्यू मिल जाएगा, मिल गया। तो म्यू यहाँ पे फाइव रखोगे, फाइव इंटू फाइव प्लस टू सेवन, ये तो तुम्हारा आएगा, ये आएगा, ठीक है, 5.92। देखो कैसे पता करोगे ये चीज़, एग्जाम में तुम्हें कैलकुलेटर मिलेगा नहीं, तो देखो फाइव इंटू फाइव प्लस टू सेवन, तो सात बचे कितना हो गया, अंडर रूट 35। अब देखो, अगर मान के चलो तुम्हारा अंडर रूट 36 होता, तो इसका आंसर क्या होता, 6 होता, होता कि नहीं, हाँ, ठीक है। तो अगर 35 है तो आपका आंसर जो है वो तो 6 से कम होगा, अगर 36 रहता तो आपका आंसर 6 आता। लेकिन अगर अंडर रूट 35 है तो मतलब 6 से थोड़ा सा कम होगा, 6 से हल्का सा कम होगा। तो 5.92, देखो 5.92 जो है वो क्या है, हाँ 6 से हल्का सा कम है ना, देखो, हाँ कम है ना, तो इसलिए ये है, समझ रहे हो, इसका आंसर ये 5.92 होगा। समझ में आया, यस, बहुत अच्छा। अब सेम काम करेंगे हम इसके लिए करेंगे। तो देखो इसको हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, इसको भैया बोलेंगे आप जाओ इधर, मैं जाता हूँ इधर। तो ये केव है, एक के पे कितना आता है, एक प्लस आता है, तो 4 के तो 4 प्लस, ठीक है। तो देखो इसको मैंने अलग यहाँ पे 4 के प्लस किया,
अब यहाँ पे मेरा 4 प्लस आया, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे मेरा इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर क्या आएगा, 4 माइनस आएगा। अब क्या करेंगे, इसका नहीं पता तो इसका मैंने x मान लिया, और एक ओ OH का मान होता है -1, तो 6 है हमारे पास, तो -6 हो गया। ठीक है, और इक्वल टू करते हैं ना, जैसे पिछले वाले में किया इधर वाले में, वैसे ही सेम सेम करेंगे हम। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ गई, तो मतलब हो गया कि Fe2+ का हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। समझ में आया? तो Fe2+ मतलब 26 - 2, क्योंकि 26 था ना टोटल, Fe पे कितना होता है इलेक्ट्रॉन, 26। 26 में से इन्होंने +2 किया है, इसका मतलब 26 - 2 तो कितना हो गया, 24 इलेक्ट्रॉन इसके पास अभी है। ठीक है, तो देखो 18 आर्गन हो गया, 18। अगर मैं इसका Fe2+ का करूंगा कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या आएगा, आर्गन 18 फिक्स है। फिर 18 हो गया यहाँ पे, फिर क्या चाहिए, फिर होता है 4s2 एंड 3d। 18 तो 20, 20 4 24, देखो ऐसे होता है ना। हाँ, बात तो सही है भाई, बात तो सही है, ऐसे होता है। लेकिन ये वाली गलत है। गलत कैसे है भैया, गलत कैसे है भैया, ये एक्सेप्शन वाला है। ठीक है, ये एक्सेप्शन वाला। हाँ, ये एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, एक्सेप्शन मतलब इसका अलग कोई रूल नहीं है, इसको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा आपको। मतलब रूल तो है लेकिन याद रखना है। कैसे, देखो यहाँ पे बोलोगे, हाँ, यहाँ पे बोलोगे कि यहाँ पे जो है हमारा, लाइक ये कैसे आ रहा है, 3D6 कैसे आ रहा है। देखो यहाँ पे हम ऐसा क्यों नहीं लिख सकते, सी, हम ना क्या करेंगे, आर्गन 18 है ना। हम्म, अब हमने बोला कि भैया देखो अलग अलग क्यों करना। जैसे कि देखो मान के चलो हमारे पास, फॉर एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल दे दो, जैसे मान के चलो इतना सा जमीन है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें कितने भाई है, 3 भाई। ठीक है, 3 भाई। ठीक है, या 2 भाई मान लो। अब ये जमीन है, अब 2 भाई बोलेगा भैया मुझे भी बराबर का हिस्सा चाहिए, तो ऐसे मैंने बांट दिया। ठीक है, अब जब बांट दिया तो दोनों का घर छोटा छोटा हो गया ना। हम्म, तो हम क्या करते हैं कि हम बोलते हैं भैया देखो, ऐसा करते हैं ना कि ये जो है ना जमीन, हम कोई एक ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं। हाँ, और ना आप ऐसा करो कि आपको एक नया जमीन खरीद के इधर दे देता हूँ। ठीक है, तो आपको एक नया जमीन खरीद देता हूँ मैं। ठीक है, तो दोनों का घर देखो कितना अच्छा अच्छा हो गया, राइट। हाँ, एक में क्यों छोटा छोटा करना, तो इसीलिए, हाँ, एक में करेंगे तो घर अच्छा भी नहीं दिखेगा, अच्छा सा बनेगा भी नहीं। तो इसलिए क्या करते हैं, देखो ये डी में क्या होता है, डी में होता है, डी भैया बोलता है कि भाई देखो, मैं तो बड़ा बड़ा फैमिली वाला हूँ। बड़ा फैमिली मतलब टी में कितने होते हैं, 5 बॉक्स होते हैं, और एस में कितने होते हैं, एक बॉक्स होते हैं। तो बोलता है भैया देखो भैया, बॉक्स भैया एस वाले भैया को बोलता है, और यहाँ पे डी वाले भैया है। ठीक है, ये 4s और ये 3d। तो ये बोलता है भैया देखो, मेरे पास तो 4 है ना, मेरे पास 4 बेटे, 1 2 3 4। तो ये बोलता है कि भैया ऐसा करो ना कि ये जो आपके पास 2 है ना, ये दोनों आप हटा दो। ठीक है, और ये मुझे ही दे दो, क्योंकि देखो मेरा अधूरा सा लग रहा है, तो मैं एक कर दूंगा तो पूरा पूरा अच्छा लगेगा देखने में, और यहाँ पे 6 बन जाएगा। देख रहे हो भैया कितना अच्छा लग रहा है मेरा घर। तो आप ना, आपको देखो ऐसे ऐसे अच्छा सा लग रहा है आप यहाँ। तो इसका रूल होता है कि या तो जैसे एस है ना, तो एस में होता क्या है कि या तो पूरा पूरा खाली कर दो। ठीक है, तो ये बहुत सही है, तो ये बहुत सही है। या तो पूरा पूरा फुल कर दो, तो बहुत सही है। ठीक है, अधूरा मत रखो चीज़ों को। ठीक है, तो ये इसलिए एस ने बोला कि चलो भाई, मेरे पास फुल है, अगर मैं तुम्हें दे भी दूंगा दोनों इलेक्ट्रॉन तो मैं पूरा पूरा खाली हो जाऊंगा, और पूरा पूरा खाली हो जाऊंगा तो वो भी सही बात है भाई, वो भी सही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो फायदा ही फायदा है। ठीक है, मैं दे भी दूँ इलेक्ट्रॉन तो तुझे मुझे कोई नुकसान नहीं है। एस बोलेगा ये बात, क्योंकि मजबूती का मतलब होता है कि या तो पूरा पूरा खाली कर दो, हाँ, या तो पूरा पूरा फिल कर दो, अधूरा मत, बीच में काम मत करो। तो इसलिए डी को दे देता है। ठीक है, तो इसलिए ना हम क्या करते हैं, ये एस वाले भैया को हटा देते हैं, और यहाँ पे हम 3D6 लिखते हैं। ठीक है ना, इसलिए हम 3D6 लिखते हैं। देखो 18 + 6 कितना हो गया, 24, या 3D6, समझ रहे हो? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होता है। तो इसलिए मैंने ऐसे किया। अब देखो, अब आ गया 3D6। अब 3D6 को हम ब्रेक करेंगे, यही चीज़ हमने किया था यहाँ पे। देखो 3D6 है ना, तो डी हमारा ये वाला हो गया। और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने 6 इलेक्ट्रॉन देखो फिल कर दिया ऐसे। अब कोई बोलेगा मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं एक एक करके करूंगा। कोई बोलेगा भैया मैं तो ऐसे नहीं करने वाला, मैं ऐसे ऐसे करूंगा। कैसे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो ये तो झगड़ा हो जाएगा फिर। यहाँ पे तो एन इक्वल टू क्या हो गया, 0, मतलब सब पेयर में हो गया है, अनपेयर तो कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे नहीं बोलेंगे भैया देखो झगड़ा मत करो। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि देख लो कि जो लाइगेंड है, लाइगेंड क्या है इसमें, लाइगेंड है हमारा OH माइनस।
तो लाइगेंड है OH। OH माइनस हम देखेंगे क्या ये वीक फील्ड लाइगेंड है या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड है। अगर वीक होगा तो एक एक करके भरेंगे, जल्दी कोई आराम से चलेंगे, ठीक है। और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होगा तो हम एक साथ करेंगे। तो OH हमें पता है, OH क्या है हमारा, एक वीक फील्ड लाइगेंड है। OH क्या है हमारा, वीक फील्ड लाइगेंड है। वीक फील्ड लाइगेंड है, इसका मतलब हमने क्या बोला भैया, आराम आराम से जाने का। तो देखो हम इसमें ऐसे फील करेंगे, ठीक है, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। हम फील कैसे करेंगे, फील ऐसे करेंगे, कोई आराम से करेंगे ऐसे। देखो हम यहाँ पे पहले एक वाला भी नीचे से करना है, ठीक है। एक, फिर दो, फिर तीन, चार, पाँच, सब हो गया एक एक बार, हाँ। अब जो बच गया उसको रिपीट करेंगे। पाँच हो गया और एक छः है ना, देखो टोटल छः है ना, छः इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एक और करते हैं हमने, छः। हाँ तो अब देखो पेयर कितना हो गया, देखो यहाँ पे मेरा ये तो पेयर हो गया। अनपेयर कितना बच गया, देखो 1 2 3 4, तो एन इक्वल टू कितना हो गया, 4। समझ में आया, यस। अब यही एन हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, म्यू यहाँ पे आ जाएगा। ये म्यू किसके लिए आ गया, ये म्यू आ गया हमारा इसके लिए। तो इसके लिए म्यू जो हो गया वो कितना हो गया, वो करोगे तो ये तुम्हारा आएगा 4.90। तो इसलिए हमारा ये, इसका जो है म्यू हो गया ये वाली, और इसका म्यू हो गया ये वाली। समझ में आया, कितना अच्छा से मैंने एक्सप्लेन किया, देख रहे हो। फिर इसको देखोगे तो और मजा आ जाएगा। फर्स्ट देखना, फिर मेरी वाली ये तो देख ही ली, फिर यहाँ पे थर्ड देखना, फिर फोर्थ देखना एंड फिफ्थ। और ये सारी चीज़ें नोट करना, ठीक है, देखना ही मत, बस नोट करना है, ठीक है, क्योंकि ये जेई एग्जाम है, यहाँ पे चीज़ें तुम्हें नोट करनी होगी और इसको बार बार फिर रिवाइज करना है। ये 6 पॉइंट देख लोगे तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलो फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ऑलरेडी इसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे से, ठीक है। चलो।